नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत और बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी पार्क पहुंच गए हैं। बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिजात का यहाँ पर पौधा भी लगाया है। संकल्प से ही सिद्धि मिलती है और ये पर्यावरण बचाने का संकल्प है, ये सीएम का यहाँ पर कहना है। तो बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर पहुंचकर परिजात का पौधा लगाया और साथ ही उनका यहां पर कहना है कि संकल्प से ही समृद्धि मिलती है और ये पर्यावरण बचाने का एक संकल्प है। तो बड़ी जानकारी भोपाल से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ पर परिजात का पौधा यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगाया है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि संकल्प से ही सिद्धि मिलती है और ये पर्यावरण बचाने का संकल्प है। संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है और यह सिद्धि पर्यावरण बचाने की अभियान जारी है। और अपील सबसे है कि अपने जीवन के किसी भी शुभ अवसर को, आनंद के अवसर को आप मनाएं तो पेड़ लगाएं। आज परिजात का पौधा यहाँ पर लगाया है। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने 8 मार्च 2021 को अध्यापक वर्ग की क्रमोन्नति स्थगन आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि विरोध में शुक्रवार को राज्य शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। बताया जा रहा है कि अध्यापक संवर्ग से राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक को मिलने वाली प्रथम क्रमोन्नति को स्थगित किया गया था। वहीं जिन्हें लाभ दिया गया उनसे भी वसूली की जा रही है। आपको बता दें कि अध्यापक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि उक्त आदेश से छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक अध्यापकों पर असर पड़ेगा, जिसके विरोध में जिले के सभी विकास खंडों में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं जिलाध्यक्ष किरण शर्मा, पंजाब राव दरवई सहित कई अधिकारियों ने यहां पर ज्ञापन सौंपकर उक्त आदेश वापसी की मांग रखी है। वहीं इस अवसर पर राघवेंद्र वसूले, अनूप केशे, रामाजी पाठ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी 8 मार्च को लोक शिक्षण भोपाल माननीय कमिश्नर महोदय के माध्यम से जो पत्र जारी हुआ है, उस पत्र में ये लिखा गया है कि जिन अध्यापक संवर्ग के लोगों को प्रथम क्रमोन्नति का लाभ हाल ही में 2018 के पश्चात मिला है, उसे स्थगित रखा जाए। तो ये हमारे वेतनमान पे और हमारे स्वायत्तों पे बहुत बड़ा कुठाराघात है और हम शासन से अपेक्षा करते हैं कि इस आशय के इस पत्र से ये आशय निकल रहा है कि हमारी जो विगत वर्षों में की गई सेवाएं हैं, चाहे वो 20 वर्ष की हो या 12 वर्ष की हो, वो शून्य हो जाएगी और जो क्रमोन्नति हमें 2018 या 20 में मिलना है वो 2030 या 32 में मिलेगी। वहीं वसीम रिजवी की तरफ से कुरान शरीफ को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करने को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर सेंधवा शहर थाने में वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया गया है। आपको बता दें कि दिए गए आवेदन में कहा गया है कि वसीम रिजवी आए दिन विवाद उत्पन्न कर शांति भंग करने की कोशिश करते रहते हैं और वर्तमान में कुरान शरीफ में 26 आयतों को हटाने और हिंसक होने की बात कही गई है और वसीम रिजवी की तरफ से याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की भी यहां पर कोशिश की गई। वहीं इन बयानों और ऐसी सोच से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को काफी ठेस पहुंचती है। वहीं आवेदन में वसीम रिजवी के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि वसीम रिजवी पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर यहां पर मांग की गई है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ की आयतों को हटाने को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद से ही लगातार प्रदर्शन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। विरोध
वसीम रिजवी का यहां पर लोग कर रहे हैं। अब ऐसे में यहां पर वसीम रिजवी पर शांति भंग करने का आरोप लगाया गया है, जिसके खिलाफ लोगों में यहां पर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज करने की लगातार लोग यहां पर मांग कर रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश निवासी वसीम रिजवी ने जो कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने के लिए याचिका लगाई है, उसके खिलाफ FIR की थी सर। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाए कि जिसकी वजह से आगे चल के मुस्लिम धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो। वो इसलिए कि कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान जिसको पढ़कर अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारने के चलने पर अमल करते हैं। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने खंडवा जिले के पंधाना बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि खंडवा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधा और कहा कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि मनमोहन सरकार में महंगाई को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किए थे और अब वह सत्ता में है तो महंगाई भी दुगनी हो गई है, जिसके बावजूद बीजेपी सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो सकी। SDM डॉक्टर आरती सिंह को 21 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया। तो आपको बता दें कि महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। SDM को विरोध करते हुए यहां पर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे में पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि जब मनमोहन की सरकार थी तो बीजेपी महंगाई को लेकर लगातार विरोध कर रही थी। अब ऐसे में जब खुद की सत्ता में बीजेपी है तो महंगाई को कम करने में असफल यहां पर बीजेपी साबित हो रही है। देश महंगाई को लेकर पीड़ित है, चिंतित है, और चाहे वो डीजल पेट्रोल के भाव हों, चाहे गैरोले रसोई गैस के भाव हों, चाहे अन्य चीज़ों के भाव, जो आज आसमान छू रही है। और ये चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की रंगा बिल्ला की सरकार हो, इन सरकारों को हम लोगों की कोई चिंता नहीं। ये सरकार सिर्फ अडानी अंबानी की सेवा के लिए बनी है। नागदा में पेंशन महासंघ ने सरकार की पेंशन स्कीम को रिवाइज करने के लिए सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को ज्ञापित मेज करने का यहां पर आपको बता दें कि फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि पेंशन स्कीम को यहां पर रिवाइज करने के लिए सभी सांसदों को ज्ञापन यहां पर मेल किया जा रहा है और इनका कहना है कि सरकार पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करे, साथ ही समय समय पर इसमें संशोधन भी किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली जाकर संबंधित लोगों से मिलेंगे और अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो वह आंदोलन भी करेंगे। तो आपको बता दें कि पेंशन स्कीम को लेकर यहां पर पेंशन महासंघ ने सरकार से पेंशन स्कीम में रिवाइज यहां पर करने का आह्वान किया है। फैसला उनकी तरफ से लिया गया है। उन्होंने कहा है कि अपना ज्ञापन देश भर में सभी सांसदों को भेजा जाएगा, ये मेल किया जाएगा, जिसको लेकर वो अपनी मांग उठाएंगे। उनका कहना है महासंघ का कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो दिल्ली भी जाएंगे, संबंधित लोगों से मिलेगी और साथ ही अगर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आगे बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं बैतूल के बोरदेही थाना में 2 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक के पद पर प्रमोशन मिलने पर समस्त थाना स्टाफ ने सहकर्मियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया। दोनों पुलिसकर्मियों को पुलिस विभाग के जारी निर्देशों के अनुसार प्रमोशन मिलने पर सभी सहकर्मियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी।
वहीं बोरदेही थाने में आयोजित इस विदाई समारोह में बोरदेही थाना प्रभारी प्रवीण कुमार और नवनियुक्त सहायक उप निरीक्षक सहदेव टेकाम और गणेश पवार ने अपने अनुभवों को भी यहां पर साझा किया। तो बैतूल में 2 यहां पर प्रधानों को आरक्षकों को प्रमोशन मिला है, जिसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बोरदेही थाना में ये 2 प्रधान आरक्षक हैं जिनको प्रमोशन दिया गया है। अब ऐसे में सभी थाना स्टाफ ने सहकर्मियों के लिए विदाई समारोह का यहां पर आयोजन किया, जिसमें बधाई लगातार सभी पुलिसकर्मियों की तरफ से इन दोनों प्रधान आरक्षकों को दी गई है। आपको बता दें कि बोरदेही थाने में आयोजित इस विदाई समारोह में थाना प्रभारी ने अपने विचार भी साझा किए। अनूपपुर में सुप्रिया तिवारी हत्याकांड के आरोपियों को जल्द पकड़ने को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की जिला मंत्री पुष्पा पटेल ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि अनूपपुर निवासी बीजेपी महिला मोर्चा की जिला मंत्री पुष्पा पटेल ने इंदिरा तिवारी में कैंडल मार्च निकाला और कहा कि आज ट्रेन में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे घिनौना कृत्य करने वाले लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए। वहीं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं मौके पर भारी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। अनूपपुर जिले के बिजली नगर की हमारी बहन सुप्रिया तिवारी की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, उस हत्या से बिजली नगर में ही अनूपपुर जिला में पूरे मध्य प्रदेश के समस्त नागरिक और बहनें जिस तरह से आहत हुए हैं, हम सब अपेक्षा करते हैं शासन से कि इस निर्मम हत्या की जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले समय में किसी भी बहन बेटी किसी के साथ अन्याय न हो सके। बेटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मेरा शासन प्रशासन से ये मांग है कि दोबारा ऐसी घटना न घटे। महिलाओं और बेटों की सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन कड़ी से कड़ी सुरक्षा प्रदान करे। सुप्रिया तिवारी जी के को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी को जानकारी है कि अनूपपुर जिले की बेटी सुप्रिया तिवारी अहमदाबाद से अपने मध्य प्रदेश जिले अनूपपुर आ रही थी। तभी ट्रेन में हत्या की आशंका से इनके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और सीबीआई जांच की मांग की। इसलिए हम सब लोग मिलकर एकत्रित होकर बिजुरी में ब्लॉक युवा कांग्रेस बिजुरी के तत्वाधान में ब्लॉक अध्यक्ष अमित धनवार के नेतृत्व में अपने तमाम युवा साथियों के साथ थाना प्रभारी बिजुरी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि बिजुरी माइनस में निवासरत कॉलोनरी और साथ ही कर्मचारी राम किशोर तिवारी की बेटी सुप्रिया तिवारी रतलाम स्टेशन से लापता हो गई थी, जिसकी सूचना रेलवे पुलिस विभाग को दी गई। वहीं 3 दिनों के बाद सुप्रिया तिवारी का शव मिलने के बाद युवा कांग्रेस की तरफ से मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने के दौरान युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गुड्डू चौहान, प्रदेश महासचिव NSUI रफी अहमद सहित कई युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक महिला जो सुरक्षित नहीं है, अगर एसी कोच में महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां पर सुरक्षित है? ये बड़ा सवाल है कि रेल प्रबंधन, वहां का अटेंडर, RPF और भी जो तमाम अधिकारी होते हैं वो कहां थे जब लड़की लापता हुई। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर तत्काल सीबीआई जांच होनी चाहिए और मुआवजा भी परिवार को दिया जाना चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में हमने ब्लॉक कांग्रेस के, हमारी युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष। वहीं इंदौर के MIGS थाना क्षेत्र में बेशकीमती मकान पर अवैध कब्जा होने और मकान मालिक को धमकाने का मामला सामने आया है, जहां पर
सहयोग नगर की रहने वाली पीड़िता ने मीडिया के सामने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि करीब 16 साल से उनके मकान पर किराएदार ने कब्जा कर रखा है, जिससे वे परेशान हैं। साथ ही पीड़िता ने बताया कि कैलाश ठाकुर और उसके अन्य साथियों ने लाखों की कीमत के 3 से 4 मंजिला मकान पर कब्जा कर रखा है। साथ ही बताया कि MIG थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लेकिन आरोपी किराएदार पीड़िता को आए दिन जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। साथ ही पुलिस रिपोर्ट वापस लेने पर भी पीड़िता पर दबाव बनाया जा रहा है। मेरे नाना जी का मकान है करण सिंह ठाकुर का, मैं उनकी नवासी हूँ, किरण उर्फ नीलो। मैं इन्होंने क्या मकान पे कब्जा कर रखा है। मकान पे कब्जा कर रखा है। इसकी FRI तो हो गई है, 420-67 की भी हो गई है, मगर वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है और बच्चियों को उठाने की धमकी दे रहा है। बोला कि लड़कियों उनको उठा ले जाऊंगा, आप FRI वापस ले लो। कौन है, क्या नाम है? कैलाश ठाकुर, सुलोचना ठाकुर और अजय ठाकुर। ये नेहरू नगर गली नंबर 9 में मकान नंबर 897, उसी मकान में रह रहे सर। आपका मकान है? ये मेरे नाना का ही मकान है भैया। वहीं रतलाम में सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के विवाद में जमकर चाकूबाजी हुई है। इस चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक जाकिर के परिचित उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से उसकी स्टोरी कॉपी करके अपने अकाउंट पर डालते थे। इसी बात से जाकिर नाराज था और अपने परिचितों को समझाने के लिए जाकिर अपने 3 दोस्तों के साथ बीती रात घटला कॉलोनी क्षेत्र में उनके घर पहुंचा। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और दूसरे पक्ष के 4 लोगों ने जाकिर और उसके 3 दोस्तों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में घायल जाकिर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इंदौर रेफर कर दिया है। वहीं सूचना पाकर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। कल रात को सोहेल, गबरू, जीशान, साबिर, सादाब, आसिम वगैरह ने इन लोगों ने जाकिर और इसके एक साथी को चाकू मार के चोट पहुंचाकर घायल कर दिया था, जिसकी दौरान इलाज यहाँ मौत हो गई है और इसमें अपराध दर्ज किया गया है और उसकी विवेचना चल रही है। और इसमें अपराध में पीछे का कारण किसी वीडियो को अपलोड किया था, उस वीडियो को लेकर इन दोनों लोगों में विवाद चल रहा था। एक पार्टी चाहती थी कि वो वीडियो डिलीट कर दिया जाए, बस उसी बात का विवाद हुआ है, इस कारण से ये मामला सामने आया है। इसमें प्रकरण की विवेचना जारी है, आरोपियों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत कोठी कंपाउंड स्थित शंकर मंदिर के पास भिक्षावृत्ति करने वाली महिला को पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं बताया जा रहा है कि मृतिका की संपत्ति को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आपका नाम 15 दिन पहले मेरा नाम ममता सिंह है, मेरी मम्मी सावित्री सिंह है। मेरे देवर रहते हैं यहाँ पे, मेरे पति अभी खत्म है, मेरी मम्मी है ये। मैं एक लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है, परिवार है चाचा लोग, उनका नाम रंगलाल सिंह है, लेकिन वो सब हड़पनी में लगे हैं। मेरा संपत्ति प्रॉपर्टी साहब दस्तखत मांग रहे थे, हम लोग दस्तखत नहीं करते। अभी से बोल रहे थे कि तुम काहे आती हो यहाँ पे, जबरदस्ती रिकॉर्ड हमने ले आए हैं। इसको रिकॉर्ड भी छीन लिए थे, जबरदस्ती ले जाते थे, इसी को हमको नहीं ले जाते थे। तो फिर हमने बोले चलो हम भी जाए, मेरी ज़मीन है, मैं अकेली हूँ अपने पिता की। देवर खा कमा रहा है, हाथ पैर वाला है, उसको भी बोलेंगे कि तू काहे के लिए इसका ले आता है, मतलब क्या है तू। इंदौर से हत्या की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने एक कंपनी के गार्ड की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आपको बता दें कि बदमाशों ने हत्या कर गार्ड का शव कंपनी की दूसरी मंजिल पर फेंक दिया था, जहां सुबह कंपनी में गार्ड का शव देखकर सनसनी फैल गई, जिसके बाद आनंद फानंद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और गार्ड के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरा को भी यहां पर खंगालने का प्रयास कर रही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि मामले को लेकर जांच की जा रही है। देखिए ये तिलकनगर थाना अंतर्गत बल्टी में जो सामने आप देख रहे हैं,
उसमें फर्स्ट फ्लोर में ल्यूमिनस कंपनी का ऑफिस है, वहाँ पे गार्ड की नौकरी करते थे रामजी शुक्ला। इनकी उम्र करीब 35 से 40 साल के बीच में होगी और ये बुल्ता कांड यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पे मुसाखेड़ी में रहते थे। तो इसी ऑफिस में ही ऑफिस वालों ने इनको परमिट कर रखा था कि आप रात को यहाँ पे सो सकते हैं। तो उसी कमरे में इनकी डेड बॉडी मिली है और धारदार हथियार से इसका गला इनका काटा गया है और इसमें पुलिस अपना तफ्तीश कर रही है। अंबेडकर चौराहा और जिला अस्पताल के सामने मानस भवन दमोह नगर में चल रही उद्यानिकी विभाग के कार्यक्रम में राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा और कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि मानस भवन में चल रहे कार्यक्रम के दौरान जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज बदहवास हालत में मंच के नजदीक पहुंच गया, जिसके बाद आयोजकों ने उस मरीज को समझा बुझाकर कुर्सी पर बिठाया। वहीं जब उसने जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं की पोल खोलना शुरू किया तो कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह कार्यक्रम छोड़कर उसके साथ पैदल जिला अस्पताल पहुंचे और उसे भर्ती करवाकर अस्पताल के स्टाफ को बेहतर देखरेख के निर्देश दिए गए। मामला कुछ नहीं है, वो उसके संतुष्टि के हिसाब से उसका इलाज नहीं हो पा रहा, उसको ऐसा लग रहा था कि जो उसको इलाज चाहिए वो यहाँ तो उसको ले गए, वहाँ पे सिविल सर्जन सभी लोग आ गए थे, उनको दिशा निर्देश दे दिया है, उनका इलाज। जिला कांग्रेस कमेटी लक्ष्मी नारायण पवार शनिवार को अपने 14 साथियों के साथ 94 दिनों की पैदल नर्मदा परिक्रमा कर अपने गृह जिले हरदा लौटे। आपको बता दें कि उन्होंने 10 दिसंबर को ओंकारेश्वर की धार्मिक नगरी से परिक्रमा आरंभ की थी। वहीं हंडिया के शिव विमलेश आश्रम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया है। बताया जा रहा है कि नर्मदा तट पर स्थित शिव विमलेश्वर आश्रम में मीडिया से चर्चा करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पवार ने बताया कि मां नर्मदा की 3000 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा का मेरे जीवन में जो अनुभव हुआ है वह सदा स्मरणीय रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन में जाने अनजाने में मनुष्य से जो गलत काम हुए हैं उसे सुधारने के लिए शेष बचे हुए जीवन को मां नर्मदा की परिक्रमा कर सफल बना लेना चाहिए। वहीं चंदेरी में बैजू बावरा समारोह की शुरुआत की गई है। 2 दिनों तक चलने वाले इस समारोह की शुरुआत मध्य प्रदेश शासन के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने की है। राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव और अशोकनगर विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। बैजू बावरा समारोह का आयोजन चंदेरी के राजा रानी महल में किया गया था, जिसमें दिल्ली और अन्य राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आपको बता दें कि चंदेरी एक महान संगीतज्ञ तानसेन के गुरु बैजू बावरा की जन्मस्थली है। इसी बीच बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। साथ ही स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद काफी देर के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको उज्जैन से, जहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों में यहां पर आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आग लगने से दुकानों में रखा लाखों का यहां पर सामान जलकर खाक हो चुका है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये भीषण आग लगी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में ये भीषण आग लगी थी शॉर्ट सर्किट के कारण, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया है।
नौगांव में शनिवार की देर रात लगभग छतरपुर से निवाड़ी सीमेंट भरकर जा रहे ट्रक में नौगांव नगर के भंडार नदी के आगे बने 4 लेन के ओवरब्रिज के पास खड़े ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे ट्रक के 9 पहिए जलकर खाक हो गए। वहीं ट्रक में आग लगने के बाद ट्रक चालक ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। वहीं जानकारी देने के आधे घंटे के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अब अचानक लगी अपने आप। कितने का नुकसान हो गया लगभग? नुकसान हो गया हमारे सीमेंट का है, हमारे 5-6 लाख का सीमेंट और हमारी गाड़ी का नुकसान। फायर ब्रिगेड को आपने सूचना दी इसकी? हाँ, सूचना दी थी। कितनी देर बाद आई फायर ब्रिगेड? वो कम से कम आई आध घंटा लेट आई। वो जब हमने उसको फ़ोन लगाए तो आध घंटा, अगर वो पहले आ जाती तो शायद हो सकता तो कोई कम नुकसान हो। क्या भरा था सर? सीमेंट। वहीं सतना जिला स्थित मंझगवा ब्लॉक के पिंडरा पंचायत में रहने वाले नंद किशोर कुशवाहा को 17 साल की उम्र में लकवा मार गया था, जिसके बाद नंद किशोर के हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। इस दौरान नंद किशोर ने अपने 2 बेटे और 2 बेटियों के साथ पत्नी की परवरिश करने के लिए अपने एक हाथ के सहारे ही खेती का कार्य शुरू कर दिया। वहीं खेती करने के लिए नंद किशोर ने एक हाथ से ही फसल लगाने काटने के अलावा फसल को पशु पक्षियों से बचाने के लिए भी एक हाथ से चल सकने वाले कई औजार बनाए और जिनकी मदद से वे अब खेती करता है। इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।